नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तत्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा विरचित इस तत्वार सूत्र ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण टीका है, ऐसे सर्वार सिद्धि ग्रंथराज का स्वाध्याय करते हुए हम सभी 9वें अध्याय पर आ चुके हैं। प्रारंभ के 8 अध्यायों का हमने विस्तार पूर्वक इसमें जो भी वर्णन आया था वो सभी पढ़ लिया है, उसका स्वाध्याय कर लिया है। अब 9वें अध्याय का स्वाध्याय हमने पिछले 2-3 कक्षाओं से प्रारंभ किया था। 9वें अध्याय में मुख्यतः संवर तत्व का वर्णन किया गया है। संवर किसे कहते हैं? आश्रव का निरोध होना ही संवर कहलाता है। संवर में जिन कारणों से बंद हो रहा था, ऐसे 5 कारण बताए गए थे। उन 5 कारणों को दूर करने की बात कही गई है। पहला मिथ्यात्व, दूसरा अविरति, फिर प्रमाद, फिर कसाय और फिर योग। जैसे जैसे ये निमित्त हमारे दूर हटते जाते हैं, इन निमित्तों के कारण से होने वाला जो कर्मबंध है वह कर्मबंध भी रुकता जाता है। पूर्व कक्षा में हमने प्रथम सूत्र की पूरी टीका समझ ली थी, जिसमें इन्होंने बंध विच्छुत्ति का वर्णन गुणस्थान परक किया है। 14 ही गुणस्थानों में कौन से कर्मों का बंध कौन से गुणस्थान तक होता है और किस कारण से होता है, इसका बहुत ही विस्तार के साथ और स्पष्ट व्याख्यान हमने इस टीका के द्वारा समझा था। इसमें बताया गया था कि मिथ्यात्व कर्म का उदय प्रथम गुणस्थान तक ही होता है। अविरति प्रारंभ से 4थे गुणस्थान तक पाई जाती है और किंचित अविरति 5म गुणस्थान में भी होती है। प्रमाद 6वें गुणस्थान तक होता है, कसाय 10वें गुणस्थान तक होती है और योग 13वें गुणस्थान तक होता है। इसमें भी जब इन्होंने संवर का व्याख्यान किया तो इन्होंने बताया था कि मिथ्यात्व जो प्रथम गुणस्थान तक है, उसके कारण से 16 प्रकृतियों का आश्रय होता है। वो 16 प्रकृतियों को अपन ने विस्तार से समझा। फिर इन्होंने अविरति के बारे में बताया था कि अविरति 3 प्रकार की होती है: अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी। तो यहाँ पर दूसरे गुणस्थान से लेकर के 5म गुणस्थान तक की बात कही गई। दूसरा गुणस्थान अनंतानुबंधी संबंधी अविरति की मुख्यता से बनता है। तीसरा और चौथा गुणस्थान अप्रत्याख्यानावरण कसाय की मुख्यता से बनता है और 5म गुणस्थान प्रत्याख्यानावरण कसाय संबंधी अविरति की मुख्यता से बनता है। 6वां गुणस्थान प्रमाद की मुख्यता से होता है। तो इधर जब इन्होंने अविरति की चर्चा की थी, तब इन्होंने स्पष्ट किया कि जो अनंतानुबंधी संबंधी अविरति है, यदि यह दूर हो जाती है अथवा अनंतानुबंधी कसाय का हमारे अनुदय हो जाता है, तो हम 25 प्रकृतियों का और संवर कर लेते हैं अथवा 25 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तीसरे गुणस्थान में किसी भी कर्म प्रकृति की बंध विच्छुत्ति नहीं होती। चौथे गुणस्थान में अप्रत्याख्यानावरण कसाय के उदय से 10 प्रकृतियों का बंध हो रहा था। यदि अप्रत्याख्यानावरण कसाय हमारी दूर हो जाती और हम 5म गुणस्थान में आ जाते हैं, तो उन 10 प्रकृतियों का भी संवर हो जाएगा। अर्थात 5म गुणस्थानवर्ती जीव पहले गुणस्थान की 16, दूसरे की 25 और चौथे गुणस्थान की 10, इस प्रकार से 51 प्रकृतियों का बंध नहीं करता है। जैसे ही यह जीव प्रत्याख्यानावरण कसाय का भी अनुदय करता है और 6वें गुणस्थान में पहुंच जाता है, तो फिर अविरति संबंधी इसको एक भी प्रकृति का आश्रय नहीं होता और यह 4 प्रकृतियों का और संवर करता है। इस प्रकार से 55 प्रकृतियों के आश्रय को रोकता है। प्रमाद की मुख्यता से 6 प्रकृतियों का बंध होता है। 6वें गुणस्थान में 6 प्रकृतियों का बंध है। जैसे ही प्रमाद हमारा दूर हो जाता है तो उन 6 प्रकृतियों का आश्रय भी रुक जाता है।
इस प्रकार से 61 प्रकृतियों का संवर जो सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनिराज होते हैं वो करते हैं। 7वें गुण स्थान में केवल एक ही प्रकृति का बंध कहा गया है, देवायु का। जैसे ही हम सप्तम गुण स्थान से ऊपर जाते हैं अष्टम आदि गुण स्थानों में, तो वो उस एक प्रकृति का भी संवर हो जाता है। इस प्रकार 8वें गुण स्थान में 62 प्रकृतियां संवर योग्य हैं और शेष प्रकृतियां हमारे अभी बंध योग्य हैं। 8वें गुण स्थान के इधर इन्होंने 3 प्रकार से भाग किए थे। प्रथम भाग में 2 प्रकृतियां बंध योग्य कही गई हैं, दूसरे भाग में 30 प्रकृतियां बंध योग्य हैं और तीसरे भाग में 4 प्रकृतियां बंध योग्य हैं। जैसे ही हम प्रथम भाग से दूसरे भाग में जाते हैं उन 2 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति हो जाती है। जैसे ही हम दूसरे भाग से तीसरे भाग में जाएंगे उन 30 प्रकृतियों का भी बंध रुक जाएगा और जैसे ही हम तीसरे भाग से ऊपर 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं वो जो तीसरे भाग में बंध योग्य 4 प्रकृतियां थी उनका भी बंध रुक जाता है। इस प्रकार से 8वें गुण स्थान में 36 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है और 9वें गुण स्थान में पहुंच करके जीव 98 प्रकृतियों का अबंधक है, मात्र 22 प्रकृतियों का बंधक होता है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। अब 9वें गुण स्थान से आगे कैसे कैसे कौन कौन सी प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती है अथवा 9वें गुण स्थान की जो कसाय की मध्यम परिणाम है उन मध्यम परिणामों से किन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति है अथवा किन प्रकृतियों का संवर यह जीव करता है, इसको आज की कक्षा में हमें समझना है। आइए देखें पेज नंबर 320। हमने 8वां गुण स्थान यहां पर देख लिया था। प्रारंभ की 2.5 लाइन, लगभग 2 लाइन पूरी और तीसरी लाइन आधी अपनी हो गई थी। आधी के बाद से अपन पढ़ेंगे ता एताह तीव्र कसाय आश्रवाह तद्भावान निर्दिष्टात भागात ऊर्ध्वम संब्रियन्ते। यहां बता रहे हैं ता एताह, ये जो 36 प्रकृतियों का वर्णन किया गया था ये 36 प्रकृतियां कसाय के तीव्र परिणाम से बंधती हैं। कसाय के तीव्र परिणाम का हमने अर्थ बताया था। यहां पर कोई अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कसाय नहीं है, यहां संजुलन कसाय है। और आपने यह भी पढ़ा होगा संजुलन कसाय के तीव्र उदय में प्रमाद रूप अवस्था बनती है 6वें गुण स्थान में, और जब मंद उदय होता है तो 7वां गुण स्थान हो गया। तो फिर जब 7वें गुण स्थान में ही मंद कह दिया तो 8वें में तीव्र कैसे हो गई? यहां पर उसकी चर्चा नहीं है। यहां पर 3 गुण स्थानों की अपेक्षाकृत तुलना की गई है, 8वां गुण स्थान, 9वां गुण स्थान और 10वां गुण स्थान। इन 3 गुण स्थानों में मुख्य रूप से कसाय के कारण ही कर्मबंध होता है और जब तीनों गुण स्थानों की हम तुलना करेंगे तो 10वें गुण स्थान वाले जीव के परिणाम सर्व विशुद्ध होंगे, 9वें गुण स्थान वाले जीव के परिणाम सबसे ज्यादा विशुद्ध भी नहीं है तो सबसे ज्यादा संक्लेशित भी नहीं है, मध्यम परिणाम है। और 8वें गुण स्थान के परिणाम 9वें गुण स्थान की अपेक्षा से संक्लेशित कहलाते हैं, इसलिए उसे तीव्र कसाय कहा गया है। यहां तीव्र कसाय का मतलब क्रोध आदि परिणाम नहीं हो रहे हैं, इधर बहुत ज्यादा तीव्र कसाय हो रही है, नहीं, ये तो ध्यान की अवस्था यहां पर होती है। तो 8वें गुण स्थान में जो तीव्र कसाय के कारण से आश्रव कहा गया है तत् अभावात, उस तीव्र कसाय का अभाव हो जाने से निर्दिष्टात भागात, वो जो प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग कहा गया था वो जैसे जैसे भाग के ऊपर निकलते हैं उसके ऊपर जाने पर उन प्रकृतियों का संवर हो जाता है। ये अपन ने पढ़ लिया था। अब प्रारंभ करें। अनिवृत्तिवादर सांप्रायस्य आदि समयात आरभ्य संख्येयेषु भागेषु पुंभेद क्रोध संजलनौ बध्यते। इधर 9वें गुण स्थान के भी कुछ भाग बता रहे हैं कि जैसे ही 9वां गुण स्थान प्रारंभ होता है आदि समयात, पहले समय से प्रारंभ करेंगे तो संख्यात समय निकल जाए, संख्यात भाग निकल जाने के बाद पुंभेद और क्रोध संजुलनौ बध्यते, ये 2 प्रकृतियों का बंध होता है, पुंभेद का और संजुलन क्रोध का। फिर इसके बाद ततः ऊर्ध्वम, उसके ऊपर शेषेषु संख्ये भागेषु, उसके ऊपर और संख्यात भागों में मान संजुलन माया संजुलनौ बंधम उपगच्छतः, मान संजुलन और माया संजुलन का बंध होता है। तस्यैव चरम समये लोभ संजुलनौ बंधम एति, तस्यैव उसी 9वें गुण स्थान के चरम समय में संजुलन लोभ का बंध होता है। ये प्रकृतियों का बंध होता है 9वें गुण स्थान में। मतलब 9वें गुण स्थान के भी यदि हम 3 भाग करें तो कुछ भाग पर्यंत, पहले भाग में कुछ संख्यात समयों तक पुंभेद और क्रोध संजुलन का बंध कहा गया, उसके बाद नहीं होता। फिर मान संजुलन और माया संजुलन का बंध होता है।
फिर लोभ संजुलन का बंध होता है। तो जैसे जैसे यह जीव उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी चढ़ता है और जैसे जैसे इन भागों को पार करता हुआ जाता है, वैसे वैसे इन प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति होती जाती है। जैसे ही वह प्रारंभ के संख्यात भागों को पार किया तो पुरुष वेद और क्रोध संजुलन का बंध नहीं होगा, अब वो बंध रुक जाएगा। फिर और थोड़ा सा मध्यम भाग था, उसके भी ऊपर निकल गया तो अब मान संजुलन और माया संजुलन का भी बंध नहीं होगा, अब केवल लोभ संजुलन का बंध होगा। और जैसे ही 9वें गुण स्थान से 10वें गुण स्थान में पहुंचेगा, लोभ संजुलन का भी बंध रुक जाएगा। यहां पर पूरा मोहिनी कर्म बंध रुक जाता है। जैसे ही 9वें गुण स्थान से 10वें में जाएंगे, मोहिनी कर्म के बंध की विच्छुत्ति हो जाती है। मोहिनी कर्म की जो 28 प्रकृतियां हैं, वो सारी की सारी 28 प्रकृतियों का बंध 9वें गुण स्थान तक ही होता है। उदय 10वें गुण स्थान तक होता है। उदय की बात अलग है, आप लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएं कि संजुलन लोभ का उदय तो हमने 10वें गुण स्थान तक सुना है, वो उदय है। यहां हम बंध की बात कर रहे हैं। मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक होता है, मोहिनी कर्म का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है और मोहिनी कर्म की सत्ता वो 11वें गुण स्थान तक पाई जाती है। क्योंकि जो उपशम श्रेणी से चढ़ रहा है उसने संपूर्ण मोहिनी कर्म का उपशम किया है, तो वो 11वें गुण स्थान में पहुंच जाएगा। उधर उदय नहीं है, लेकिन अभी आत्मा में सत्ता तो है, क्योंकि नष्ट भी नहीं किया, तो सत्ता 11वें गुण स्थान तक होती है। संजुलन लोभ एकमात्र प्रकृति का उदय 10वें गुण स्थान तक होता है, इसलिए उदय 10वें तक है और बंध 9वें तक ही होता है। इसलिए देखें इधर क्या लिखा, और ता एताः प्रकृतियो मध्यम कसाय आश्रवाः तत् अभावे निर्दिष्टस्य भागस्य उपरष्टात् संवरम आपनुवन्ति। ता एताः प्रकृतियों, कितनी प्रकृति हो गई? 5। पुरुष वेद की, संजुलन क्रोध, संजुलन मान, संजुलन माया और संजुलन लोभ, ये 4 संजुलन की और 1 पुरुष वेद की। इन 5 प्रकृतियों का बंध 9वें गुण स्थान में होता है। लेकिन जैसे ही 9वें गुण स्थान के ऊपर जाएंगे, इन 5 प्रकृतियों का आश्रय रुक जाता है। तो इधर बता रहे हैं ता एताः प्रकृतियों, इन 5 प्रकृतियों का मध्यम कसाय आश्रवः, मध्यम कसाय से आश्रय हो रहा था, तत् अभावी, उस मध्यम कसाय का अभाव हो जाने पर निर्दिष्टस्य भागस्य उपरिष्टात्, जो हमने एक भाग का निर्देश किया है उस भाग के ऊपर संवरम आपनुवन्ति, उन प्रकृतियों का संवर हो जाता है। जैसे हमने बताया पुरुष वेद और संजुलन क्रोध का जो बंध है वो प्रथम भाग तक हो रहा है, तो पहले भाग के ऊपर उसका बंध रुक जाएगा। संजुलन मान और संजुलन माया का दूसरे भाग तक है, तो तीसरे भाग में उसका बंध रुक जाएगा। और संजुलन लोभ का अंतिम समय तक बंध होता है 9वें गुण स्थान के, तो 10वें गुण स्थान में प्रवेश करते ही प्रथम समय में ही इसका बंध रुक जाएगा। पंचानाम ज्ञानावरणानाम चतुर्णाम दर्शनावरणानाम यशः कीर्ते उच्चैः गोत्रस्य पंचानाम अंतरायाणाम च मंद कसाय आश्रवाणाम सूक्ष्म सांप्रायो बंधकः। अब क्या बता रहे हैं? 10वें गुण स्थान की बात कर रहे हैं, सूक्ष्म सांप्रायो बंध का, जिसके सूक्ष्म सांप्राय यानी सूक्ष्म कसाय का उदय चल रहा है, ऐसा जीव इन प्रकृतियों का बंध करता है। देखिए मूल प्रकृतियों में यदि हम विचार करें तो मूल प्रकृतियां अपनी 8 हैं। आयु कर्म का बंध 7वें गुण स्थान तक होता है, इसके ऊपर नहीं होता। चारों भी आयु, कोई भी आयु लगा ले। अभी मूल प्रकृतियों की बात करें तो आयु कर्म का बंध सबसे पहले छूटता है, 7वें गुण स्थान तक आयु कर्म का बंध है, इसके आगे नहीं है। फिर मोहिनी कर्म का बंध छूटता है, तो मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक है, इसके आगे नहीं है। फिर 5 कर्म एक साथ 10वें गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति को प्राप्त होते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, नाम, गोत्र और अंतराय, ये सारी जो प्रकृतियां हैं, ये मूल प्रकृतियों का बंध 10वें तक है। केवल एक वेदनी कर्म ऐसा है जो सबसे बाद तक बंधता है, 13वें गुण स्थान तक वेदनी कर्म का बंध होता है, 13वें गुण स्थान में उसकी भी बंध विच्छुत्ति हो जाती है। तो यहां ये 10वें गुण स्थान में इन मूल 5 प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। देखें 5 प्रकृति कौन सी हैं? पंचानाम ज्ञानावरणानाम, ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, ज्ञानावरण आ गया। चतुर्नाम दर्शनावरणानाम, 4 दर्शनावरण। क्यों? दर्शनावरण तो 9 होते हैं, तो 9 दर्शनावरण में 4 क्यों लिखे इधर? निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला और स्त्यान वृद्धि, इन 3 दर्शनावरण की बंध विच्छुत्ति दूसरे गुण स्थान में हो गई थी। निद्रा और प्रचला की बंध विच्छुत्ति 8वें गुण स्थान के प्रथम भाग में हो गई थी।
तो पांचों निद्राएं निकल गई। अब बचे 4 दर्शनावरण। तो चारों दर्शनावरण इधर हो गए, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शनावरण। तो दर्शनावरण कर्म हो गया, ज्ञानावरण कर्म हो गया। यशः कीर्ति, देखो नाम कर्म की एकमात्र प्रकृति ऐसी है जो 10वें गुण स्थान तक बंध रही है, वो भी यशः कीर्ति। यशः कीर्ति कर्म प्रकृति का बंध 10वें गुण स्थान तक है। ये नाम कर्म के कारण नाम कर्म हो गया। उच्च ही गोत्रस्य, गोत्र कर्म में उच्च गोत्र, नीच गोत्र का बंध दूसरे गुण स्थान तक और उच्च गोत्र का बंध 10वें गुण स्थान तक होता है। और पंचानाम अंतरायाणाम, और अंतराय की 5 प्रकृतियां। तो ऐसे कुल कितनी प्रकृतियां हो गई? 16 प्रकृतियां हो गई। 5 ज्ञानावरण की, 4 दर्शनावरण की, 9 यशः कीर्ति 10, उच्च गोत्र 11 और 5 अंतराय, 11 5 16। ऐसी 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुत्ति 10वें गुण स्थान में हो जाती है। मतलब जो 11वें गुण स्थान में या 12वें गुण स्थान में है वो इन प्रकृतियों का आश्रय नहीं करता। यहां तक पूरी 119 प्रकृतियां हो गई, केवल एक प्रकृति बची है, वो भी सातावेदनी की प्रकृति बची है, उसका बंध योग मात्र से होता है। और हमने 6वें अध्याय में आपको बताया था आश्रव के 2 भेद किए थे, सांप्रायिक आश्रव, ईर्यापथ आश्रव। जो 10वें गुण स्थान तक कसाय सहित आश्रव है वो सांप्रायिक आश्रव है। कसाय के कारण से इसमें स्थिति अनुभाग पड़ता है, लेकिन कसाय चूंकि 10वें तक है, इसके आगे नहीं है, तो 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में जो ये वेदनी कर्म बंध रहा है ये केवल प्रकृति और प्रदेश बंध हो रहा है। स्थिति और अनुभाग इसमें कुछ भी नहीं पड़ता, क्योंकि कसाय ही नहीं है। स्थिति कितनी होती है? एक समय की। एक समय की स्थिति का मतलब क्या है? जिस समय आया उसी समय बंधा और उसी समय झड़ गया। एक ही समय में तीनों काम हो रहे हैं, आश्रव भी, बंध भी और निर्जरा भी। तो ये तीनों काम इधर हो रहे हैं, इसीलिए इसको ईर्यापथ आश्रव कहते हैं। ईर्यापथ का मतलब होता है चलते रहना, रुकने का काम नहीं है। तो ये कर्म रुकता नहीं है, इसकी स्थिति नहीं होती, तो इससे कोई ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी चूंकि बंध कहा गया है तो एक प्रकृति सातावेदनी का बंध 13वें गुण स्थान तक होता है। आगे देखें इधर, तत् अभावात उत्तरत्र तेषाम संवरः। तत् अभावात, उस सूक्ष्म सांप्रायिक जो गुण स्थान था उसमें जो मंद कसाय का उदय था, उस मंद कसाय का भी अभाव हो जाने से उत्तरत्र अर्थात 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में इन प्रकृतियों का भी संवर हो जाता है। केवलेनेव योगेन सद्वेद्यस्य उपशांत कसाय क्षीण कसाय संयोगानाम बंधो भवति। केवल एक प्रकृति जो बची, कौन सी? योगेन, योग के द्वारा जिसका बंध होता है, सद्वेद्यस्य सातावेदनी कर्म का बंध, उपशांत कसाय क्षीण कसाय संयोगानाम। उपशांत कसाय यानी 11वां, क्षीण कसाय यानी 12वां और संयोगानाम यानी 13वें गुण स्थान में बंधो भवति, इनका बंध होता है। तत् अभावात, और इस योग का अभाव हो जाने से अयोग के विनः, जो अयोग केवली 14वें गुण स्थानवर्ती जीव हैं वो तस्य संवरो भवति, उनके इस एक प्रकृति का भी संवर हो जाता है और इनके एक भी प्रकृति का आश्रव नहीं होता, आश्रव से रहित हो जाते हैं। अब केवल निर्जरा होनी है, तो 14वें गुण स्थान में जब अपन निर्जरा की बात पढ़ेंगे तो 85 प्रकृतियों का क्षय किया जाता है। अपन लोग जयमाला में पढ़ते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नासी। जो अरिहंत भगवान होते हैं या जो केवल ज्ञान जिनको प्राप्त हो गया है, जो 13वें गुण स्थान में पहुंच गए, उनकी 63 प्रकृतियों का नाश हो गया। अब कितनी बची? 85 प्रकृतियां बची। उन 85 प्रकृतियों की निर्जरा कहां होती है? 14वें गुण स्थान में जाकर के होती है। तो यहां पर ये बता दिया कि संवर तो इनका 13वें गुण स्थान के अंत तक हो गया, 14वें गुण स्थान में कोई कर्मों का आश्रव नहीं, बंध नहीं। जब आश्रव बंध नहीं है तो संवर का प्रश्न नहीं उठता, केवल निर्जरा होती है और निर्जरा होकर के मोक्ष हो जाता है। इस प्रकार से ये अपन ने आज बंध विच्छुत्ति का जो प्रकरण अपना पूर्व 2 कक्षाओं से चल रहा था, ये टीका थोड़ी सी बड़ी थी, 14 गुण स्थानों में बंध विच्छुत्ति को समझना था। थोड़ा सा विषय क्लिष्ट जरूर है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि अपन को समझ में नहीं आ सके। बहुत सरल है। 5 प्रत्यय बताए थे, एक एक प्रत्यय के कारण से कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है ये अपन ने इसमें समझ लिया। इसका एक चार्ट बनता है, इसको बोलते हैं बंध त्रिभंगी। त्रिभंगी का मतलब 3 भंग बनते हैं इसमें। एक पहला जो कॉलम बनता है उस कॉलम में लिखा जाता है बंध योग्य प्रकृतियां, दूसरे कॉलम में लिखते हैं अबंध योग्य प्रकृतियां और तीसरे कॉलम में लिखते हैं बंध विच्छिन्न प्रकृतियां।
जैसे पहला गुण स्थान, अब पहले गुण स्थान में बंध योग्य कितनी है, अबंध योग्य कितनी है, और बंध विच्छिन्न प्रकृतियां, बंध विच्युत्ति कितने की होगी। जैसे पहला गुण स्थान है, कुल बंध योग्य प्रकृतियां 120 होती हैं, तो क्या 120 में से 120 का बंध हो रहा है? नाना जीवों की अपेक्षा भी बात करें तो भी क्या 120 में से 120 का बंध हो रहा है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो चौथे से शुरू होता है। जब चौथे गुण स्थान से शुरू होगा तो पहले गुण स्थान में तो होना ही नहीं है, किसी भी जीव के नहीं होगा। इसी तरह आहारक द्विक का बंध वो 7वें 8वें गुण स्थान में होता है, वो पहले गुण स्थान में किसी के नहीं होगा। तो पहले गुण स्थान में जो 120 प्रकृतियां बंध योग्य बताई थी वो 120 बंध योग्य नहीं है, मात्र 117 प्रकृतियां बंध योग्य होती हैं। तो जब हम बंध योग्य का कॉलम लिखेंगे तो उसमें 117 लिखेंगे। अबंध योग्य में कितनी आएंगी? 3 प्रकृतियां। 3 कौन कौन सी? एक तीर्थंकर प्रकृति, 2 आहारक द्विक की, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, और फिर तीसरा कॉलम जो लिखा जाता है उसमें बोलते हैं बंध विच्छिन्न प्रकृतियां। यदि यह जीव पहले गुण स्थान को छोड़ के दूसरे में पहुंच जाए तो पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व के कारण से कितनी प्रकृतियों का बंध हो रहा था और अब नहीं होगा, तो ऐसी तीसरे कॉलम में वो 16 प्रकृतियां लिखी जाएंगी जो इसमें आई थी। मिथ्यात्व आएगी, नपुंसक वेद आएगा, नरक आयु, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी आएगी, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जाति आएगी, हुंड संस्थान आएगा, असंप्राप्त श्रपाट का सहनन आएगा, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, स्थावर, ये 5 प्रकृतियां ये वाली आएंगी। तो इस प्रकार से ये 16 प्रकृतियों को तीसरे कॉलम में लिखा जाता है। इसको आपको विस्तार से समझना है तो बंध विच्युत्ति, उदय विच्युत्ति, सत्व विच्युत्ति, ये 3 प्रकार की विच्युत्ति होती हैं। तीनों प्रकार की विच्युत्ति को हमने अपने इसी YouTube चैनल पर वीडियो बना करके इसमें अपलोड किया हुआ है। आप लोग चाहें तो उसको विस्तार पूर्वक इसमें समझ सकते हैं कि इसका चार्ट कैसे बनता है, कैसे कौन सी प्रकृति लिखी जाती है, कैसे उनकी संख्याएं लिखी जाती हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि बंध विच्युत्ति या उदय विच्युत्ति या सत्व विच्युत्ति, तो आपको वो हमारी वीडियो मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसको सर्च करें तो सारी वीडियो मिलेंगी, आप उसको पढ़ेंगे तो और विस्तार से इसको और संक्षेप में सरलता पूर्वक समझाया गया है। आइए अब अपन आगे की टीका देखते हैं, पेज नंबर 320 पर 788 नंबर की उत्थानिका। उक्तः संवरः तत् हेतु प्रतिपादनार्थम आह। अब यहां बता रहे हैं कि संवर का कथन आपने कर दिया कि आश्रव का रुकना ही संवर होता है और कैसे कैसे किन किन प्रकृतियों का संवर किन किन परिणामों से होता है ये आपने कथन कर दिया। तत् हेतु प्रतिपादनार्थम आह। अब तत् हेतु, उस संवर के हेतु क्या हैं, उन हेतुओं को बताने के लिए अगला सूत्र लिख रहे हैं। जैसे बंध की परिभाषा बताई थी फिर बंध के हेतु भी बताए थे, ऐसे अब संवर की परिभाषा बताने के बाद संवर के हेतु बता रहे हैं। स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजय चारित्र ही। यहां ये हेतु बताए गए हैं। स यानी वह संवर, गुप्ति, गुप्तियां 3 होती हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। समिति 5 समिति होती हैं, ईरिया समिति, भाषा समिति, आदान निक्षेपण समिति, ऐषणा समिति, उत्सर्ग या प्रतिष्ठापन समिति। धर्म 10 होते हैं, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। अनुप्रेक्षा जो 12 भावनाएं अपनी हैं, अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। इस प्रकार से ये जो भावनाएं हैं वो हो गई। परिसहजय, परिसहजय भी क्षुधा आदि परिसहजय आएंगे, क्षुत, पिपासा, शीतोष्ण, दंश, मशक, नांग्न्यारति, इसी अध्याय में आगे सूत्र आएगा, इनका वर्णन करेंगे। चारित्र, चारित्र 5 प्रकार का, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो इस प्रकार से यहाँ जो वर्णन किया गया है ये संवर के कारण बताए गए हैं। हमने आपको बताया था कि आश्रव के कारण 57 कहे गए, जो अपन मंगत राय जी की 12 भावना पढ़ते हैं उसमें आया, पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो, पंचरु 20 कसाएं मिले सब 57 मानो। 25 कसाएं, 15 योग, पन मिथ्यात्व यानी 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अविरति। तो 5 और 12 17, 17 के बाद योग 15 सो 32 और 32 के बाद फिर 25 कसाएं, तो 57 हो जाते हैं। इधर प्रमाद को नहीं लिया क्योंकि प्रमादो अनेक वेदा,
प्रमाद के अनेक भेद कहे गए हैं, इसलिए उसको नहीं लेकर के इन 4 कारणों के भेद प्रभेद किए तो ये 57 भेद हो गए। यहां पर भी देखें तो 57 हो जाएंगे। गुप्ती 3, समिति 5, 5 और 3 8, धर्म 10, 10 और 8 18, अनुप्रेक्षा 12, तो 18 और 12 30, परिसहजय 22, 30 और 22 52, और चारित्र 5 57। तो यहां पर भी ये 57 कारण हो गए। अब ये एक इत्तेफाक है या बहुत सोच समझ करके आचार्यों ने ये 57 कारण ही लिखे हैं, ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी 57 आश्रव के कारण हैं और 57 ही संवर के कारण यहां पर बताए गए हैं। आइए देखें इसका अर्थ देखें। 789, यतः संसार कारणात आत्मनो गोपनम भवति स गुप्ति। एक एक शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। गुप्ति किसे कहेंगे? यतः जिस कारण से, संसार कारणात आत्मनो गोपनम भवति, संसार के कारणों से आत्मा की गोपनम यानी रक्षा होती है। गोपन करना मतलब छुपाना, रक्षा करना उसकी। तो संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा हो रही है। संसार के कारण कौन से थे? आश्रव, आश्रव बंध संसार के कारण है। और आश्रव का मुख्य कारण क्या है? काय वांग मनः कर्म योगः सहस्रवः। तो सबसे ज्यादा यदि हमारा संसार कहीं बन रहा है तो वो योग के कारण से बन रहा है। इसीलिए इधर योग की प्रवृत्ति को रोकना ही गुप्ति कहा गया है। गुप्ति के हम 3 भेद करते हैं, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति का मतलब क्या है? मन की प्रवृत्ति को रोकना, वचन की प्रवृत्ति को रोकना और काय की प्रवृत्ति को रोकना। जब इन तीनों की प्रवृत्ति रुक जाएगी तो इन तीनों के माध्यम से होने वाला जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है वो भी रुक जाएगा, और वो रुकते ही आश्रव भी रुक जाएगा, और आश्रव रुक जाएगा तो हमारा संसार का कारण भी नष्ट हो जाएगा। अब हम नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। इसीलिए लिखा संसार कारणात आत्मनो गोपनम भवति, संसार के कारणों से आत्मा की रक्षा जिससे होती है वह गुप्ति है। समिति किसे कहते हैं? प्राणी पीड़ा परिहारार्थम सम्यक अयनम समिति ही। प्राणी पीड़ा परिहारार्थम, प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुंचे, परिहार करना, उस प्राणियों की पीड़ा को दूर करना। तो प्राणियों को पीड़ा न पहुंचे इस प्रकार से सम्यक अयनम, अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, सावधानी पूर्वक अपनी प्रवृत्ति करना, जिसको हम बोलते हैं यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति होना चाहिए। हम देख करके शोध करके कोई वस्तु को उठाएंगे, रखेंगे, देख करके चलेंगे, देख करके शोधन करके भोजन आदि करेंगे, देख करके शोध करके ही हम अपने मलमूत्र आदि का क्षेपण करेंगे। ये सब क्या है? इसी को हम समिति कहते हैं। सम्यक अयनम समिति, अयन करना मतलब गमन करना, तो अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से गमन करना। कैसे गमन करना? प्राणियों की पीड़ा ना हो, बस इसी को समिति कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं? तो इष्टे स्थाने धत्ते इति धर्मः, जो इष्ट स्थान की प्राप्ति कराता है या इष्ट स्थान पर धारण कराता है, पहुंचा देता है, उसको हम धर्म कहते हैं। आप सभी श्रावकाचार पढ़ के आए हैं। श्रावकाचार में समंतभद्र स्वामी जी ने धर्म की परिभाषा क्या लिखी? वो यही लिखी, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। उधर भी उन्होंने ये लिखा कि धर्म क्या है? जो संसार के दुखों से छुड़ा करके उत्तम सुख की प्राप्ति करा देता है, वो धर्म है। इसी प्रकार से इष्टे स्थाने धत्ते, जो इष्ट स्थान की प्राप्ति कराता है उसे हम धर्म कहते हैं। शरीरादि नाम स्वभाव अनुचिंतनम अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा कैसे कहते? बार बार चिंतन करना। किसका बार बार चिंतन करना? शरीर आदि नाम, संसार, शरीर और भोगों का। क्योंकि वैराग्य किससे लेना है? ये 3 ही हैं, संसार, शरीर और भोग। तो इन तीनों का बार बार चिंतन करना। संसार किस कारण से हो रहा है? इसीलिए जो लास्ट की 6 भावनाएं लिखी हैं वो आश्रव बंध वाली लिखी हैं। तो इधर क्या है? शरीर आदि नाम, शरीर का, संसार का और भोगों के बारे में उनके स्वभाव का अनुचिंतनम, बार बार चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। क्षुधादि वेदना उत्पत्तौ कर्म निर्जरार्थम सहनम परिसह, क्षुधादि वेदना उत्पत्तौ, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कांटे आदि चुभ रहे हैं, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, ये जो जितनी भी वेदना होती है उसकी उत्पत्ति होने पर, ये वेदना होने पर, वेदना का अनुभव होने पर कर्म निर्जरार्थम, कर्मों की निर्जरा के लिए सहनम, उसको शांत भाव से सहन करना, उसी का नाम परिसहजय कहलाता है। परिसहजय किसे कहते हैं? जो कोई विपत्ति हमें आई है उसको हम शांत भाव से, उसमें आकुलता व्याकुलता नहीं करेंगे। यदि आकुल व्याकुल नहीं हो रहे हैं, शांत भाव से सहन कर रहे हैं, और उद्देश्य क्या? कर्म निर्जरा का,
यदि वो उद्देश्य है तो वो परिसय कहलाएगा। परिसहस्य जयः, परिसय जया, इन परिसयों को जीतना ही परिसय जय है। चारित्र शब्द आदि सूत्र व्याख्यातार्थः, चारित्र शब्द का व्याख्यान तो हम पहले सूत्र में कराए हैं, पहले अध्याय का पहला सूत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, वहां पर सम्यक चारित्र का व्याख्यान कर चुके हैं। एतेषां गुप्त्यादीनां संवरण क्रियायाः साधकतमत्वात् करण निर्देशः, यहां बता रहे हैं ये जो गुप्ती आदि हैं, ये गुप्ती आदि के द्वारा संवरण क्रियाया, ये संवर की क्रिया में साधकतमत्वात्, साधकतम का मतलब अनिवार्य कारण है, इनके बिना संवर हो ही नहीं सकता। कारण और करण ये दो अलग अलग चीजें होती, कारण कई हो सकते हैं, कारण के होने पर कार्य हो या ना हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन करण के होने पर कार्य होगा ही होगा। इसीलिए जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो 3 करण लब्धि होती हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्त। करण का मतलब ऐसे परिणाम जिनके होने पर वो कार्य होगा ही होगा। तो ऐसे ही जो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिसय, जय, चारित्र ऐसी क्रियाएं हैं कि इन क्रियाओं के करने से या इन क्रियाओं के होने पर संवर होगा ही होगा। इसीलिए इधर करण निर्देश किया है। करण निर्देश का मतलब तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया है, चारित्र ही बहुवचन में, ये तृतीया विभक्ति करण निर्देश के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाती है। संरोधीकृतोपि स इति तत्शब्देन परामृश्यते गुप्त्यादि भी साक्षात संबंधनार्थः। यहां बता रहे हैं चूंकि संवर का प्रकरण चल रहा है, पहला सूत्र लिखा था आश्रव निरोध संवरः, अब इधर पर फिर से पुनः इधर सा शब्द लगाया है। तो सा शब्द क्यों लगाया? यहां पर उस संवर का साक्षात कारण दिखाने के लिए। क्या लिख रहे हैं? संवर अधिकृतः अपि, संवर का तो अधिकार चल ही रहा था, फिर भी सा इति तत्शब्देन, ये जो सा शब्द लगाया है इससे गुप्ती आदि भी साक्षात संबंधनात्, गुप्ती आदि से साक्षात संबंध दिखाने के लिए ये सा शब्द लगाया है कि गुप्ती आदि के द्वारा ही संवर होता है, अन्य कोई उपाय संवर करने का नहीं है। देखें किम प्रयोजनम, क्यों लगाया, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी थी? तो लिख रहे हैं अवधारणार्थम, पक्का ज्ञान कराने के लिए। क्या ज्ञान कराने के लिए? सा एस संवरो गुप्त्यादि विहि एव न अन्येन उपायेन इति, कि वह जो संवर होता है वो गुप्त्यादि भी, केवल गुप्ती, समिति, धर्म इत्यादि क्रियाओं के द्वारा ही होता है, न अन्येन उपायेन, अन्य उपाय के द्वारा नहीं हो सकता। अन्य उपाय जैसे इधर लिखा है तेन तीर्थाभिषेक, दीक्षा, शीर्षोपहार, देवता आराधन आदियो निवर्तिता भवंती। क्या बता रहे हैं? इससे तीर्थाभिषेक, तीर्थाभिषेक बोलते, तीर्थ बोलते हैं घाट को, जैसे नदियां होती हैं और वो बहती हैं तो उनका जो घाट बना होता है वो तीर्थ, और अभिषेक का मतलब स्नान करना। तीर्थाभिषेक का मतलब जो नदियों में स्नान करने से अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं, वो कहते हैं कि हम तो एक बार गंगा नहाए तो हमारे सारे पाप धुल गए। अरे पापों की विच्छुत्ति इतने जल्दी थोड़ी हो जाएगी कि हमने गंगा में नहाया और हमारे पाप धुल गए, नहीं। इससे तीर्थाभिषेक, तीर्थाभिषेक का मतलब ये नहीं है कि हम तीर्थों पर, अक्षय क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के और उधर जो अभिषेक शांति धारा करते हैं उसका निराकरण नहीं, उससे तो कर्म निर्जरा होती है, संवर भी होता है और शुभ आश्रव भी होता है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इधर अदर धर्म, अन्य दर्शनों में जो पाप को दूर करने की क्रियाएं कही गई हैं उनका निराकरण किया जा रहा है कि संवर किससे होगा? गुप्ती, समिति, धर्म इत्यादि क्रियाओं के पालन करने से होगा। हम सोचे हमने नदी में नहा लिया सो हमारे कर्म धुल गए, नहीं, उससे नहीं धुलेंगी। दीक्षा, दीक्षा का मतलब है जो अदर धर्म में दीक्षा तो ले लेते हैं, साधु सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन परिग्रह को नहीं छोड़ते। परिग्रह पूरा साथ में चलता है, अपना मठ बना लेते हैं, आश्रम बना लेते हैं, पूरी संपत्ति रखते हैं, जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं तो गाड़ियों में गमन करते हैं, पूरा लवाजमा उनका वैभव साथ में चलता है। तो फिर क्या दीक्षा? दीक्षा तो हमारे यहाँ कही गई है जहां पर रंच मात्र परिग्रह नहीं होता, जहां पर चलते फिरते भी हैं तो नग्न होकर के चलेंगे, पैदल चलेंगे, कोई भी पैरों में चप्पल आदि नहीं पहनेंगे, कांटे आदि चुभेंगे, सब कुछ होगा। वो ये जो क्रिया है जो 4 हाथ जमीन देख करके चलेंगे, ये क्रिया से संवर होता है, गाड़ियों में बैठ करके चलने से नहीं होता। और क्या लिखा? शीर्षोपहार, शीर्षोपहार वहां पर अदर धर्म में बलि प्रथा है, और यह कहा जाता है कि यदि तुमने देवी को या देवता को प्रसन्न करना है तो किसी एक जानवर की या किसी
छोटे बच्चों तक की बलि दे दी जाती है किसी तांत्रिक क्रियाओं के अंतर्गत। खूब न्यूज़पेपर में और इस तरह से हम खबरें सुनते रहते हैं कि उन्होंने अपने ही बच्चे की बलि दे दी। तो ऐसे जो ये बलि आदि दी जाती हैं, कभी बकरी की दी जाती है, कभी गाय की, कभी भैंसे की, कभी मेढ़े की, ये बलि आदि देने से भी कोई पाप नहीं धुलते हैं, पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं। और देवता आराधनियों, देवता आराधन का मतलब यज्ञ आदि करने से जो देवताओं की पूजा की जा रही है, क्या कर रहे हैं हम, देवता को प्रसन्न कर रहे हैं। 6 महीने पूजन तो खूब की, लेकिन किस लिए, देवता प्रसन्न हो जाएंगे, उनसे वरदान मिल जाएगा। तो नहीं, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यदि हम पूजा अर्चना कर रहे हैं तो फिर वो हमारे संवर का कारण नहीं बनेगी, ना उससे निर्जरा होगी, उससे तो उल्टा कर्म बंद होगा। तो इससे निर्वर्तता भवंती, ये सारी क्रियाओं का निराकरण हो जाता है, यहां पर स्पष्ट लिख दिया। क्यों? क्योंकि राग द्वेष मोह उपात्तस्य कर्मणा अन्यथा निवृत्ति अभावात, क्योंकि जिन कर्मों का बंध हमने राग द्वेष और मोह के कारण से किया है, उन कर्म प्रकृतियों का रुकना ये सामान्य इन क्रियाओं से नहीं होगा। हमें राग द्वेष और मोह को ही छोड़ना पड़ेगा, तभी आकर के उन कर्मों का संवर होगा। हम सोचें कि राग द्वेष मोह से जो कर्म बन रहे थे उनको हमने बलि चढ़ा दी और इससे कर्म रुक जाएंगे, नहीं। जब राग द्वेष मोह के कारण से कर्म आ रहे थे तो राग द्वेष मोह को ही छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के कर्मों का संवर होगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने संवर के कारणों पर संक्षिप्त में चर्चा की। आगे जो 9वां अध्याय है, इसके सूत्र आएंगे, वो इसी के आएंगे। अब एक सूत्र गुप्ती के लिए होगा, एक समिति का होगा, एक धर्म का, एक अनुप्रेक्ष्य का, उसकी पूरी टीका में उनके भेद प्रभेद और विशेषताओं को समझाया जाएगा। तो आगे की कक्षा में अपन आगे के इन सूत्रों पर चर्चा करेंगे और इन्हीं कारणों पर विस्तार से व्याख्यान यहां पर किया जाएगा, जिसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जिनेन्द्र।